दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप टैली प्राइम में जीएसटी का जो रेट अभी चेंज हुआ है अब उससे वन टाइम में आप किस तरीके से चेंज करोगे। चाहे आपका अकाउंट्स ओनली के ऊपर काम हो या फिर आपका इन्वेंट्री के ऊपर काम हो, आपने ग्रुप में सेटअप पहले से कर रखा है या फिर आपने हर एक स्टॉक आइटम में सेटअप कर रखा है, लेकिन आप चाहते हैं कि वन टाइम में जो भी अभी आपके जीएसटी के 2 स्लैब में जो चेंजेस आए हैं वो आप कर ले, तो ये बहुत ही इजी वे में आप टैली प्राइम में कर सकते हैं। तो इसके लिए बस आपको क्या करना है कि सिंपली आपको अपने गेटवे ऑफ टैली में आ जाना है और बेसिकली अगर आप इसे 1 बाय 1 करके करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका ये जो फीचर्स दिया हुआ है ऑल्टर, जैसे कि बेसिकली हम लोग यहीं पर आते हैं, अगर एक दो आइटम को अगर हमें ऑल्टर करना हो तो अगर आपको अकाउंट्स में करना है तो जैसे कि हम जानते हैं कि आप उसमें लेजर में जाएंगे, लेकिन अगर आपको इन्वेंट्री भी करना है तो हम इन्वेंट्री में जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आ जाता हूँ स्टॉक आइटम में, स्टॉक आइटम में आ गया आपको, जिसमें भी आपको चेंज करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कार में आ गया, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि आपको इंटर को प्रेस करके आना है। अगर HSN कोड भी चेंजेस है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, या नहीं तो अगर आपको जीएसटी को रेट अगर आपको चेंज करना है तो भी आप इसे यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 28% का यहाँ पे रेट दिया हुआ है। अब जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा जो कार जो है ये आपका लग्जरी आइटम में फॉल करने वाला है, जो कि आपका 22 सितंबर से आपका ये एप्लीकेबल हो जाएगा, तो 40%, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे पूछता है इफेक्टिव डेट, किस तारीख से ये आपका इफेक्टिव है। तो हम सभी जानते हैं भाई 22 सितंबर 2025 से आपका लागू हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। देखिए बात है कि नहीं, हम अगर इस तरीके से करेंगे तो हमारा टाइम टेकिंग भी है, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ स्टॉक आइटम या नंबर ऑफ लेजर्स बहुत ज्यादा है। तो वन टाइम में हम इसे किस तरीके से करेंगे, आपको चले आना है गो टू में, ठीक है। गो टू में आने के बाद यहाँ पे आपको टैप कर देना है जीएसटी रेट। जैसे आप लोग यहाँ पे जीएसटी रेट को यहाँ पे टैप करते हैं, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आपको दिख जाता है जीएसटी रिपोर्ट से, यहाँ पर आपको जीएसटी रेट सेटअप। तो यहाँ पे आप जैसे जीएसटी रेट सेटअप पे आओगे तो यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर दो ही ऑप्शन आपको दिखेगा, एक आपको दिखेगा अकाउंट्स का और दूसरा आपको दिखेगा इन्वेंट्री का, राइट। अब जैसे कि अगर आपने अकाउंट्स में ग्रुप में अगर आपने जीएसटी का सेटअप पहले से कर रखा था तो यहाँ पे आप उसे कर सकते थे, राइट। अब जैसे कि मैं आ जाता हूँ लेजर्स में, जैसे कि मेरा लेजर्स में देखो यहाँ पर देखो बहुत सारे यहाँ पर आपको 18% में यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पर आपका देखो जो जीएसटी का 18% का रेट है वो यहाँ पे पूरा एक जगह टैली ने उसे यहाँ पे शो कर दिया है। आपका ये 5% का है तो पूरा यहाँ पे शो कर दिया है, 28% का दिया पूरा यहाँ पे शो कर दिया है। ये बात हो रही है अकाउंट से ओनली की, अभी मैं आपको इन्वेंट्री का भी करके बताऊंगा। अब जैसे कि आपको इसे जो चेंज करना है तो यहीं पर आके करना है, तो आपको सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा स्टॉक आइटम आपका 5 का है 28 का, नहीं, आपको सारा आपको एक जगह पे ही दिख जाएगा अगर आप एक इस फीचर्स के थ्रू आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे देखो जीएसटी का ये 18% है। हाँ जी, आप चाहें तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, आप हम लोग उसके अंदर आ चुके हैं, किसके, तो जीएसटी का ये जो आपका रेट दिया हुआ है 18%। आप 1 बाय 1 करके भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने शुरू में किया था। बस आपको क्या करना है, अभी जैसे कि मैं क्लोजिंग फी को मैं सेलेक्ट किए हुआ हूँ, आपको यहीं पे चले आना है अपडेट जीएसटी डिटेल्स में, ठीक है। इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, इसका शॉर्टकट होता है Alt+S। अब जैसे कि यहाँ पे आप इसमें ऑल्टरेशन कर सकते हैं, राइट। अगर आपको HSN कोड या उसका जो भी सर्विस अकाउंटिंग कोड में अगर आपको चेंजेस करना है तो आप इसे कर सकते हैं। अदर देन आप इसे यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं इसे यस रख रहा हूँ और यहाँ पे बात रहती है कि स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, यहाँ पे टैक्सेबल। और जैसे कि अभी मैं चेंज करने वाला हूँ, देखो अभी यहाँ पर ये कितना % दिखा रहा है, अभी मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे आपको ये 18% है। अब मान के चलिए 5% में आ गया, ठीक। अब जैसे ही मैं इंटर को मैं प्रेस करूंगा, अब यहाँ पे आपसे पूछेगा इफेक्टिव डेट, तो यहाँ पर तो आपका नहीं है ना वो डेट, जैसे कि मैंने कई मर्तबा चेंज किया है तो ये यहाँ पे दिया हुआ, राइट। आपको क्या करना है, न्यू इफेक्टिव डेट, या यहाँ पर सीधा टैप कर दो ना, तो 22 सितंबर, ठीक है, या 2025, ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब देखो जैसे मैं इंटर को प्रेस करूंगा तो वो डेट पे यहाँ पे आ गया न्यू इफेक्टिव डेट। इंटर को प्रेस करूंगा और यहाँ पर इसे एक्सेप्ट करूंगा, तो अब यहाँ पे आप जब देखो कि ये 18% है, वो चीज यहाँ पे हट चुका है। अब वो कहाँ चला गया है, 5% में। पहले मैं आपको वो चीज दिखा देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो अब जो जीएसटी का रेट है जो कि वहां पे दिया हुआ था क्लोजिंग फी, अब यहाँ पर देखो इसका जो डेट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 22 सितंबर दिखा रहा है ना, हाँ जी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये तो आपका चेंज हो गया। अभी मैं आपको बिल भी रेस करके दिखाऊंगा कि आप देखो उसका इफेक्टिव डेट से वही आपका वहां पर रेट पकड़ेगा। तो ये तो हुआ भाई, एक एक करके ना, हमें ऐसा नहीं करना, हमें क्या करना, हमें वन टाइम में सारे को करना है। तो वन टाइम में कैसे करना, बस इसे आपको जैसे कि यहाँ पर आपको इंटर को प्रेस कर देना है और आपको इसे पूरे को सेलेक्ट कर लेना। तो सेलेक्ट आपको क्या करना है, शिफ्ट प्लस स्पेस को आपको इस तरीके से प्रेस कर देना है अपने कीबोर्ड से, और शिफ्ट और डाउन एरो से इसे इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना, यानी कि सेलेक्ट ऑल कर लेना है, राइट। अब ये आपका सेलेक्ट ऑल हो चुका है। अब देखिए वन टाइम में आपका सारा हो जाएगा। यहीं पर आपको अगेन आना है, ऑल्ट प्लस एस या फिर अपडेट जीएसटी डिटेल्स, यहां पर आ गए, ठीक है। अगर आपको HSN कोड वगैरह को चेंज करना है तो कीजिए, नहीं तो फिर इसे हम लोग नो रख रहे हैं। और यहाँ पे आपको आना है स्पेसिफाइड डिटेल्स हियर, यहाँ पर आएंगे टैक्सेबल। अब मान के चलो कि ये सारा का सारा 5% में आ चुका है, तो हमने लिया 5% और यहाँ पे 22,9,20,125 यहाँ पे टैप कर देना है। ये देखो आ गया, इंटर को प्रेस किया, सारा का सारा यहाँ से ये खत्म हो चुका है। जब आप लोग यहाँ पर आओगे, ये देखो अब आपका यहाँ पे जो जीएसटी का जो कि न्यू रेट अभी यहाँ पे आया वो आपका 5% में सारा का सारा आ चुका है। अब जल्दी से मैं आपको एक इन्वेंट्री का भी मैं करके दिखा देता हूं। अगर आपने ग्रुप में अगर सेटअप कर रखा है तो आप ग्रुप में भी आकर के चेंजेस कर सकते हैं, राइट। आपको पता है कि ग्रुप में एक बार चेंज कर दोगे तो फिर आपको स्टॉक आइटम में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हमारा जो सेटअप जो किया हुआ है, मैं जो सेटअप करता हूं वो हमेशा स्टॉक आइटम में करता हूं। तो यहां पर मैं आ जाता हूं स्टॉक आइटम में। ये हमारा 28% का सब एक जगह जमा उसने कर दिया। यहाँ पर ये 18% का है और यहाँ पर ये आपका 5% का है, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। अब मैं जैसे आ जाता हूँ जीएसटी के ये 28% का, यहाँ पर आकर के इंटर को मैं प्रेस करूंगा तो यहाँ पर देखो ये 28% का आ गया। अब मान लेता हूँ ये सारा का सारा आपका 40% में हो गया, मानने में क्या जाता, ठीक है। तो यहाँ पर आपको शिफ्ट इंटर को इस तरीके से प्रेस करना है और शिफ्ट प्लस डाउन एरो से इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो ये आपका ये सेलेक्ट ऑल हो चुका है और यहाँ पे आपको अगेन आ जाना है अपडेट जीएसटी डिटेल्स के ऊपर। यहाँ पर जैसे कि आपका जो HSN कोड है मैं इसे नो रख रहा हूँ। आप चाहें तो अगर सबका HSN कोड सेम है तो आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज हुआ है तो यहाँ पर आएंगे स्पेसिफाइड डिटेल्स शेयर पे, यहाँ पे टैक्सेबल और ले लेंगे यहाँ पर 40% और जो कि डेट है यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे 22 सितंबर 2025, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये 40% में आ चुका है, ठीक है। अब चलिए मैं जल्दी से आपको एक यहाँ पर बिल रेस करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स और यहाँ पे आ जाते हैं सेल में, ठीक है। ये जैसे कि हमारा ये जीएसटी का मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। अब जैसे कि मैं कैश में ही मैं बिल बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर तारीख मैं ले लेता हूँ 22 सितंबर, जबकि अभी 22 सितंबर आपका आया नहीं है, लेकिन मैं आपको डेमो दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये देखिए मैंने कैश यहाँ पे ले लिया, कार को ले रहा हूँ या ईयरफोन EMI जो भी था वहां पे, ये मैंने कार को यहाँ पे ले लिया। अब देखिए ये यहाँ पर आपका ये अभी किस तरीके से पकड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिया 12 लाख रुपया। अब यहाँ पे जैसे आ गया, अब यहाँ पर देखो उसने यहाँ पे 2,40,000 रुपए का यहाँ पे कैलकुलेशन किया है जीएसटी का, राइट। अब यहाँ पे आपको आ जाना है रिलेटेड रिपोर्ट्स में और आपको चले आना है जीएसटी एनालिसिस में। यहाँ पर अल्ट F1 को जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखो इसने जो जीएसटी को जो कि कैलकुलेट किया है वो 40%, यानी कि 20% आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो अगर आप इस तरीके से अगर टैली में अगर आप सेटअप करते हैं तो वन टाइम में, चाहे वो अकाउंट्स का मामला हो या फिर आपका इन्वेंट्री का मामला हो, आप इजी वे में आप जीएसटी का रेट और उसका HSN कोड आप चेंज कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक जरूर कीजिए। और इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, TDS, TCS, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डाटा के साथ आप वो भी प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।